तो हम खुद को शूद्र मानते हैं, हिंदू नहीं मानते हैं। कहाँ लोग मानता है? आप क्या मानते हैं? अरे नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं तेजस। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत के लिए राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह। आजकल वो काफ़ी चर्चाओं में हैं, हालांकि चर्चाएं कुछ अन्य कारणों से है। आइए उनसे हम सीधे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की विवादित बोल और इस तरह की विवादित बयानबाजी में वो क्यों फंस रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामना और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, तमाम जो खबरिया चैनल्स हैं या कई जो आपकी बिहार की जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है वो आपको आड़े हाथों ले रही है, आपको धमकियां भी दी जा रही है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह की विवादित बयान देने में, और सनातन धर्म और देवी देवताओं के बारे में जो आप ये बातें कर रहे हैं उसके पीछे की मूल वजह क्या है, ये आप दर्शकों को बताइए। आप ये बताइए, जो बीजेपी जो सत्ता में, थोड़ा नीचे करिए, जो बीजेपी वाले सत्ता में बैठे हुए हैं, किसी सत्ताधारी दल के लोगों का काम क्या है या किसी राजनीतिक दल के लोगों का काम क्या है कि हम देश की 140 करोड़ जो जनता है उस जनता का रोजगार दें, स्वास्थ्य का व्यवस्था करें, शिक्षा का व्यवस्था करें, और हमारी जनता किस कठिनाइयों से है उस समस्या को दूर करें। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने सावित्रीबाई फुले का जयंती का कार्यक्रम का आह्वान किया और मैंने सावित्रीबाई फुले जो 1948 में जो उन्होंने कहा देशवासियों के लिए कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग होता है और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। तो इस वाक्य में आप बता दीजिए कि कौन सा विवादित बयान है। इसी पर न विवाद लोग खड़ा किया है। और सावित्रीबाई फुले ने उस समय कहा था कि शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है विकास का। वही बात मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिस दिन मंदिर का भीड़ जो है विद्यालय की तरफ मुड़ेगा उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो देश संविधान से चलता है या मनुस्मृति से? ये लोग देश को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? ये लोग देश को 2500 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं, जिस समय मनुस्मृति लागू था, और ये लोग फिर पुनः मनुस्मृति लागू मतलब कि इनडायरेक्ट लोगों ने कर दिया है। चूँकि जो लोग मेरे बातों पर मतलब कि विवाद कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश को क्या आवश्यकता है? विद्यालय का आवश्यकता है, हॉस्पिटल का आवश्यकता है, इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, या मंदिर का आवश्यकता है? सुशील मोदी जी ने भी आज कहा है कि मंदिर की एक अपनी जगह होती है और अस्पताल की अपनी जगह होती है, वो अपना काम मंदिर होता है। बनाने का काम किसका है? राजनीतिक दल का है क्या? राजनीतिक दल का किसी का मंदिर बनाने का काम है? राजनीतिक दलों का काम है जनता के सुख साधनों का ध्यान रखने का। हमारी देश की गरीब जनता किस स्थिति में है? आप ही बोलते हैं कि हम 80 करोड़ गरीब को 5 किलो अनाज फ्री में देता हूं। अब कहां देश को लाकर खड़ा कर दिए हैं? आप 80 करोड़ एक तरफ गरीब है और एक तरफ आप राम मंदिर के लिए स्टेशनों पर 700 सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, इसमें 2000 करोड़ रुपया लगता है। देश को आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? और जहां मंदिर आपने बनाने का काम किया है, उस मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे बताइए, कितने प्रोफेसर बनेंगे? और हमारे बच्चे बीमार होंगे, हमारे देशवासी बीमार होंगे, तो वो मंदिर में जाएंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार की तो कामयाबी है कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, हमने विकास के नए आयाम गढ़े हैं, उज्ज्वला योजना से वो लाभ दे रहे हैं गरीब वर्ग उज्ज्वला को। योजना जो है उन्होंने जो बांटा, उस गरीब से पूछिए जिन्होंने पहला बार उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लिया और दोबारा भरवा नहीं पाया। जिस समय 415 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आप लोग मतलब कि घूम घूम करके कहा करते थे कि 400 का सिलेंडर चाहिए कि 250 का चाहिए कि 300 का चाहिए। आज आप देश को किस दिशा में ले गए हैं? जनधन खाता भी खुला, क्या हुआ उससे?
जनधन खाता में गरीबों से आपने जनधन खाता खुलवाया क्या? उसमें में आपको 15-15 लाख रुपए आ गया क्या? आपने घोषणा किया था मोदी जी कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। आपने दिया क्या? एमपी में लाडली योजना जो बहन योजना थी उससे सत्ता में आ गई बीजेपी। वो बीजेपी सत्ता में आ गई, कांग्रेस की गलती से आया है। कुछ कांग्रेसों से वहाँ भी अगर इंडिया लड़ा होता तो कांग्रेस नहीं हारता। वहाँ केवल कांग्रेस लड़ा था, इंडिया का गठबंधन नहीं था, इसलिए मतलब कांग्रेस। अच्छा, इन विकास से आपको देवी देवताओं की जो भावनाएं होती हैं हिंदू वर्ग की, उसको आहत करने का क्या संबंध है? आप बताएंगे ये कि किस ग्रंथ में लिखा है कि ओबीसी और एससी एसटी के लोग मतलब कि हिंदू हैं? उन सभी ग्रंथों में लिखा है कि ओबीसी और एससी एसटी के लोग शूद्र और अति शूद्र हैं। तो हम खुद को हिंदू शूद्र कैसे? मानते हैं, हिंदू नहीं मानते हैं। कहाँ लोग मानता है? आप क्या मानते हैं? अरे हमें देखिए, जो उन ग्रंथों में आप रामायण से लेकर करके मनु स्मृति से लेकर उनके सभी ग्रंथों में आप देखिए ना, वो न मानते हैं। हम तो अपने आप को मतलब कि मानव मानते हैं, इंसान मानते हैं, लेकिन वो हमें शूद्र मानते हैं। अच्छा, आपका जो इशारा है मनुवाद और जो सामंतवादी व्यवस्था के तरफ, आज के दौर में अगर मैं आपसे कहूं कि आप समाज को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, आज के दौर में क्या छुआछूत, मंदिर में प्रवेश वर्जित, पानी नहीं पीने देना या किसी के साथ दुष्चार मतलब दुष्कर्म, इस तरह की घटनाएं आज है क्या? है, अभी भी बहुत जगह है। अभी राजस्थान में देखे थे, एक मतलब कि दलित घोड़ा पर मतलब कि चढ़ा था, मतलब शादी में, उसका लोगों ने हत्या कर दिया। वहां तो आपकी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की। देखिए, ये सामंतवादी व्यवस्था है, सरकार की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकारों का काम है देश का जनता का ख्याल रखने का। सरकार का काम मंदिर मस्जिद का लड़ाई लड़ने का नहीं है। अच्छा, एक खास धर्म को लेकर के जब राजस्थान में किसी ने कहा तो उसका सर कलम कर दिया गया, लेकिन ये हिंदू धर्म में है तो ऐसी बात है। आप देवी दुर्गा पर सवाल खड़े करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, अयोध्या के राम मंदिर पर सवाल खड़े करें, आप देवी सरस्वती को गलत शब्दों का अरे प्रयोग भाई, मैं कौन बताने वाला हूँ? तो वो लोग अपना ही ग्रंथ पढ़ ले। जो मैंने सरस्वती के और ब्रह्मा के बारे में बताया है, वो लोग अपना ही ग्रंथ पढ़ ना, उसी में तो लिखा हुआ है। और जो उन्हीं लोगों का लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही बात तो मैंने कहा है। जदयू खुद आपत्ति जता रही है, आपको अरे भाई, वही कटघरे में लिखे, खड़ा कर रही है जदयू। जब वही लिखे हैं जदयू में, मतलब कि किसको आपत्ति है? जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और मनुवादी विचारधारा और सामंतवादी विचारधारा के जो लोग, नीरज कुमार अनुवादी हैं। आपको क्या लगता है जो मनुवादी नहीं होगा उसको मंदिर की आवश्यकता है क्या?